साउंड टेक 7 एक्शन। प्रधानमंत्री जी की इज्जत, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, बहुत इज्जत है, बहुत उनका मान है, बहुत उनका सम्मान है, लेकिन विपक्ष में बैठकर हम सरकार का ढोलक और मंजीरा नहीं बजा सकते। हम सवाल पूछेंगे, और अगर 3 महिलाएं महिलाओं की इज्जत पर सवाल पूछना चाहती हैं, गायब होती महिलाओं पर सवाल पूछना चाहती हैं, प्रदूषण पर सवाल पूछना चाहती है, बेटियों की इज्जत आबरू पर सवाल पूछना चाहती है, तो उनका हक है। और वेल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिलाएं आई। हमेशा से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होते थे, पूरी की पूरी भाजपा वेल में उतर आती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी रोए नहीं, कभी इस तरीके की चीजों के पीछे छुपे नहीं। वो देश के सवालों के लिए हमेशा खड़े रहे, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। और युवा बैठा है, इस देश का युवा सामने बैठा है। आज 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवा जूझ रहा है। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या आपके भविष्य पर? ना जाने कहां कहां से कर्जा लेके आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं। हम सवाल नहीं पूछेंगे नौकरी पर, बेरोजगारी पर। अरे कब तक रोते रहेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, और उसके बाद रोता कौन है? जो इस देश की सबसे ऊंची, सबसे पावरफुल गद्दी पर बैठा है, वो व्यक्ति रो रहा है। अगर आप रोएंगे तो वो बच्चियां जिनका बलात्कार हो रहा है वो क्या करेंगी? जो परिवार जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं, 807 दिल्ली से हो गए, देश की कैपिटल राजधानी से हो गए, वो लोग क्या करेंगे? ये बेरोजगार युवा क्या करेगा जो पढ़ रहा है और आपसे नौकरी के लिए उनकी आंखें खोल खोल कर वो ये देख रहा है अब हमारी पढ़ाई खत्म होगी, अब हमें नौकरी मिलेगी। वो किसान जो बार बार जिसे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जिन्होंने आवाज उठाई, आपने तो उन्हें भी खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, लेकिन वो किसान इस देश का रोया नहीं, हाँ, हमें मार दिया, हमें खालिस्तानी कह दिया, हमें ये नहीं किया इस देश के किसानों ने। वो बैठे रहे बॉर्डर पर, अपनी बात उठाते रहे, अपनी बात कहते रहे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं लगातार देश में देखा जाता है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विपक्ष लगातार उनको पर्सनल अटैक करना, उनको गालियां देना, उन पर आक्षेप लगाना और उनको भद्दी बातें कहने का एक क्रम चलाए हुए है। पर ऐसा किस लिए किया जा रहा है और यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? कभी उनको यमराज कहा जाता है, कभी उनको खून की दलाली कहा जाता है, कभी उनको हिटलर, कभी उनको औरंगजेब, कभी उनको चाय वाला, कभी उनको नीच। देश के प्रधानमंत्री को लगातार इस प्रकार की भाषा वो दिखाती है कि देश का विपक्ष एक हताशा के माइंडसेट में है। पर इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि देश का विपक्ष एक एलिटिस्ट माइंडसेट में भी है। देश का विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कैसे देश के अंदर एक सामान्य परिवार से आने वाला, एक गरीब मां का बेटा, एक साधारण परिवेश से आने वाला वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, और इस देश की राजनीति की परिभाषा को उसने बदल दिया, देश की विकास की भाषा को उसने बदल दिया, और इस देश की आशा को उसने बदल दिया। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गरीब घर से आए हुए व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। यही तो विपक्ष सपना देख रहा है कि गरीब घर से जितने भी बच्चे हैं वो भी तो इसी तरह से आगे बढ़ पाए, उन्हें भी तो मौका मिले ना। वो कब तक अपनी बेरोजगारी और महंगाई और अपनी घर की समस्या से जूझते रहेंगे? यही तो विपक्ष मांग कर रहा है ना कि प्रधानमंत्री आइए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और डंके की चोट पे जिम्मेदारी निभा रहा है। देश की जनता ने विपक्ष में बैठा है तो वो अपने उसका अधिकार है। अगर देश में कोई समस्या है तो सरकार से सवाल पूछेगा, वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन आप जवाब देने की बजाय कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर में अगर प्रधानमंत्री जी देश के सुरक्षित नहीं है तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। फिर हम आपका क्या होगा? ये तो जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट की होती है ना। देश के प्रधानमंत्री हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगर सुरक्षा पे खतरा है और जिनकी वजह से खतरा है उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, उन पे एक्शन लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं उन पे एक्शन लिया जिनकी वजह से आपको लग रहा था खतरा है? इसके मतलब आप उनकी सुरक्षा में चूक कर रहे हैं ना, तो आपको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। अरे हम पूछ रहे हैं कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, क्या हुआ है बताइए। देश की जनता जानना चाहती है, क्या देश का जो कृषक समाज है क्या सुरक्षित है? यहाँ किसान अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बहुत आसानी से कहा जा रहा है हम तो मुद्दे उठाना चाहते हैं, हम तो अच्छे अच्छे मुद्दे उठाएंगे, हम युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। देश में जब सबसे कम एनपीए हैं, जब देश की इकोनॉमी फैंटास्टिक 5 में है, जब देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जब देश में इकोनॉमी बूम कर रही है,
तब ये लोग प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं क्योंकि इनको पच नहीं रहा। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो ये 60 साल तक सोचते रहे आज वो करके दिखाया जा रहा है। इनको पच इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो इनका पूरा इकोसिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया गया है और यहां पे खड़े होकर के नैरेटिव गढ़ने का काम करेंगे। कोई नैरेटिव की बात नहीं है। ये मैं कड़े शब्दों में कहता हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये गलत है। अभी पता चलेगा। आपका डॉली जी रिमार्डल राउंड और ये भाजपा के सबसे कमजोर प्रवक्ता है, क्योंकि जब सबसे मजबूत व्यक्ति की इनको पैरवी करनी पड़े तो इससे बुरा इस देश का क्या होगा। इससे बुरा हमारे देश का प्रधानमंत्री एक तो विश्व गुरु बन रहे, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, और विश्व गुरु अपने लिए 3 महिलाओं से डर गए। 3 महिलाओं से डर गए विश्व गुरु 3 महिलाओं से डर गए। ओम बिरला जी आए सामने डिफेंड करने, ये डिफेंड कर रहे हैं। बताइए, विश्व गुरु सबसे मजबूत गद्दी पे बैठा व्यक्ति विश्व गुरु। अरे बेरोजगारी, महंगाई, आपने किसानों को खालिस्तानी कहा, वो किसान रोया नहीं। आपने महिला जब बलात्कार 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 रो रही थी ना, उनको खचेड़ खचेड़ के आपकी दिल्ली की पुलिस ने किया। वो बच्चियां रोई नहीं, अपने हक के लिए लड़ी। वो बच्ची उन्नाव की अपने लिए हक के लिए, अपने हक के लिए पूरे देश से लड़ गई, बैठी रही दिल्ली की सड़क पर। वो रोई नहीं कि मेरे बलात्कारियों को आपने बेल दे दी। और भी हाथरस की बेटी जिसको कैरोसिन से जला दिया, जिसके भाई को नौकरी नहीं मिल रही। आप लोग बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ है नहीं इस देश को देने के लिए। ठीक है, समय समाप्त हो गया, जल्दी से नौकरियां। और ऐसे गंभीर और सबसे ज्यादा गंभीर देश से जुड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि इसमें क्या ही आदमी तारीफ है। ये तो व्यथा है इस देश की। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर। वैसे नहीं कहना चाहिए कि कोई प्रवक्ता बहुत कमजोर है। प्रवक्ता है। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप और हम और जितने भी बच्चे इस हॉल में बैठे हैं, वो ये कहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं। हम सब मानते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। और एक हमारे सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, वो 3 महिलाओं से डर गए सर। और ये इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अरे देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। मेरी नेता ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने, एक दिन संसद पर बहस कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी पर कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी त्रिवेदी जी जल्दी से। मैं 10 सेकंड का उत्तर दे दूं। मैं 10 सेकंड बेरोजगारी पर बहस करिए, मैं 10 सेकंड का, मैं 10 सेकंड सांसों पर गंदी सांसों पर बात करिए आप। ऑक्सीजन ना मिलने पर बहस अब मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। फिर बच्चों की पढ़ाई पर बात करिए। अभी डॉली जी, अरे सुन भी लीजिए, डॉली जी सुन भी लीजिए। अरे डॉली जी सुन लो, एक तो कमजोरी और मजबूती का सर्टिफिकेट यहाँ किसी से नहीं चाहिए। देश पूरा जानता है कौन जाके हर चुनाव हारने के बाद मम्मी मैं हार गया, मम्मी चुनाव आयोग ने हरवा दिया, मम्मी मेरे को चुनाव हरवा दिया, मम्मी मैं चुनाव नहीं जीत पा। ये कौन करता है देश में? ये पूरा देश जानता है। मैं तो इनको सलाह देता हूं, मैं सलाह देता हूं, आप मोदी को गाली देते जाइए। देश की जनता मोदी को जिताती जाएगी, देश को विकसित भारत बनाती जाएगी और ये विश्व गुरु देश बनेगा। आप देखते रहिए, खड़े रहिए और देखते रहिए। बच्चियों पर काम बहुत बढ़िया, रोते रहिए, देखते रहिए, रोते रहिए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? यही सवाल अगर संसद में सुनाई देते, मुझे याद नहीं है कि अभी जो सेशन शुरू हुआ उसमें विपक्ष की तरफ से इतने सवाल पूछे गए, सारे वाजिब सवाल पूछे हैं, लेकिन यही सवाल यदि संसद में पूछे जाते तो ज्यादा अच्छा लगता। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है सर? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा, बताइए। विपक्ष का नेता खड़ा होकर बोल रहा है, अगर 3 लाइन बोल देता, अगर राहुल गांधी 3 लाइन बोल देते तो क्या दिक्कत हो जाती? अगर 3 लाइन को आप बोलने नहीं दे रहे, इसके मतलब पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते कि पार्लियामेंट के अंदर में सवाल जवाब हो। सत्ता पक्ष हल्ला मचा रहा, सोचिए आप। ये हमारे लोकतंत्र में कब हुआ संविधान में कि सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है? 3 शब्द नहीं बोलने दे रहा, बताइए। 3 शब्द नहीं बोलने दे रहा है। सारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। बैठे। मेरा बस एक छोटा सा आग्रह ये है, किसानों पे सवाल पूछना होगा तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कहकर पूछेंगे आप? ये कहकर पूछेंगे आप? अगर आपको देश में नौजवानों पर सवाल पूछना होगा तो आप मोदी को नीच बुला करके बोलेंगे किसान की मौत हो जाए, किसान धरने पे बैठा रहे क्योंकि किसान कमजोर है, झूठ बोलते हैं आप। देश का किसान मजबूत हो रहा है, पाकिस्तानी इस बात से आपको डर है। उसके लिए देश का कोई नहीं किसान बोलेगा के क्योंकि हाथ गरीब मजबूत हो रहा है, इस बात से आपको डर है। चलिए ताली बजा दीजिए, तभी चुप होंगे ये लोग। क्या यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन या बिजनेसमैन सुरक्षित हैं कि नहीं आपके ट्रेड डील में? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्या गलत पूछ रहे हैं हम आपसे? हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने टैरिफ लगाया है
देश के आपके ऊपर कह रहे हो आपने टैरिफ कम कर दिया। भाई अगर हम पहले कोई चीज बेचते थे आज से फरवरी में 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका में बेचते थे तो 103 रुपए की बिकती थी 100 रुपए की चीज, अब 118 रुपए में बिकेगी। 18 रुपए टैरिफ लगाए और आप कह रहे हैं हम जीत गए जीत गए जीत गए। सवाल ये कि 10 साल की सरकार है, 10 साल की सरकार से तो सवाल तो बनते ही है ना। और 10 साल की सरकार में भी जवाब क्या है? आप भाषण उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जवाब वही है जो 2014 में दिया जाता था। वही नेहरू जी, वही 1970 की बातें, वही 1980 की बातें, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। अरे आप जनता के लिए क्या लेके आए, नई सौगात बताइए। क्योंकि जनता जब पार्लियामेंट चलती है एक एक मिनट का खर्चा आपको पता है कितना है? 1.5 करोड़ रुपए। वो इंतजार करती है कि 1.5 करोड़ रुपए हमारा खर्च हो रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि हमारा टैक्स का इनकम का पैसा है। आपने मेरे बारे में क्या हुआ ये बताइए मुझे। तुम्हें शर्म है? बात जो है अपमान पे दूसरे पक्ष ने बिल्कुल नहीं की, डॉली जी ने भी नहीं की और अनुराग जी ने भी एक भी नहीं। ये आप जो है बातें सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमको प्रश्न उठाने का अधिकार है, हम सवाल तो पूछेंगे। मुद्दा सवाल नहीं है, मुद्दा है अपमान का। पार्लियामेंट के अंदर में ऐसा कौन सा शब्द बोला गया जो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ था? मैं विरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा प्रधानमंत्री गरिमा के खिलाफ अगर कोई शब्द का पार्लियामेंट के अंदर में। अगर विपक्ष अपना सड़क पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, विपक्ष अपना सड़क पे कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई बात कह रहा है और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होगी तो मैं कहूंगा कि जिसकी वजह से चूक हुई है उस पर कार्रवाई कीजिए। बात तो सही है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2007 का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है और अगर वो मुद्दे जिनको आप कहते हैं नौजवानों के मुद्दे, देश के मुद्दे, ट्रेड के मुद्दे, डिफेंस के मुद्दे, अगर वो मुद्दे उठाने की आप में क्षमता नहीं है और बार बार नरेंद्र मोदी आते हैं अपने भाषण के बाद देश को कन्विंस कर ले जाते हैं, एक के बाद एक चुनाव लगातार वो जीतते चले जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आपका अपमान नरेंद्र मोदी के लिए जनता के जो उनकी नजर है उसमें सम्मान बनता चला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है 240 पे आता है, उसका बाद एक विधानसभा चुनाव, क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ जनता का अपमान कर रहे हैं क्या? रुक तेरे को बताते। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इंसान है इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। जबरदस्त, वाह। और मोदी जी पर अटैक लगातार करना, कहीं ना कहीं अपने लिए तो उनको कमजोर हो गया, अपने साथियों के बीच से वो दूर होते जा रहे हैं
और रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिहार को इतने पिछड़ेपन से देखा जाता था, कभी कभी बिहार में बिहारी कहलाने के शर्म की बात हो जाती थी। लेकिन आज जीडीपी का जब आया, टैक्स कलेक्शन की बात आई है, तो तीनों जजों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब से ऊपर बिहार में टैक्स का, जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। लेकिन एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इनको पच नहीं रहा है। बिल्कुल हमको नहीं पच रहा है कि किसान को आप खालिस्तानी बोलोगे, हमको नहीं पच रहा है कि आर्मी के एक ऑफिसर को आप आतंकवादी की बहन बोलोगे, हमको नहीं पच रहा है कि भाई नागरिक को भी अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए एसआईआर में जाना पड़ेगा, हमको नहीं पच रहा है कि इस देश के अंदर में जजों पे भी जूते चप्पल फेंके जाएंगे, हमको नहीं पच रहा है कि आप पार्लियामेंट के अंदर में किताब खोलने में डर रहे हो। भैया जनता की किताब खोल लो, उनकी समस्याओं के तो पन्ने पलट लो जो आप नहीं पलटना चाहते पार्लियामेंट के अंदर में। अरे भैया हमको नहीं पच रहा है आपकी बातें, क्योंकि आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। हमको नहीं पच रहा है कि आप गंदा पानी हमें पिला रहे हो जिससे बच्चों की मौतें हो जा रही हैं। हमें नहीं पच रहा है AQI हाई है जिससे हमारी सांसें रुकती हैं। कैसे पचेगा मुझे, क्योंकि आपने इतने वादे किए थे, आप कहते हैं इनको पच नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं पचेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करना चाहते हो। आप राष्ट्र की बात नहीं करते। राष्ट्र की मतलब होता है कि राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति, हर कमजोर व्यक्ति की बात होनी चाहिए, लेकिन आप कमजोर व्यक्ति की बात नहीं करते हो। आप उन व्यक्तियों की बात करते हो जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़े हैं, जिनको पूरी सुरक्षा मिली हुई है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।